बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेस टू फेस खेल और मैं हूं तौसीफ़ अहमद। नाज़रीन, दूसरा T20 मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेला गया और इंग्लैंड ने बहुत आसानी से पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी और पहाड़ जैसा टारगेट जो कि 195 रन का पाकिस्तान ने दिया 20 ओवर्स में, इंग्लैंड आसानी से चेज़ कर गया वो। और यकीन नहीं आता कि वही पाकिस्तानी टीम कि जिसकी बॉलिंग से दुनिया डरती थी और दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन डरते थे, वो बॉलिंग अटैक जो मशहूर है पाकिस्तान का, वो कहीं नज़र नहीं आया कल के मैच में। तो हमने देखा कि बॉलिंग मुकम्मल फ़ेल है पाकिस्तान की, और ना सिर्फ इस T20 मैचेस में बल्कि इसके साथ साथ हमने देखा कि टेस्ट में भी पाकिस्तानी बॉलिंग फ़ेल नज़र आई, अब T20 में भी पाकिस्तान की बॉलिंग फ़ेल नज़र आ रही है। क्योंकि हम बैट्समैनों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बैट्समैनों ने अपनी जॉब पूरी कर दी थी, अब अगला काम था बॉलिंग डिपार्टमेंट का। तो अगर बॉलिंग पे सवालात उठेंगे तो किस पे सवालात उठेंगे? तो फिर कोचेस पे सवालात उठेंगे। आपने एक फ़ौज ज़फ़र मौज रखी हुई है कोचेस की, दो जो हैं वो कोचेस, एक हेड कोच है, एक बैटिंग कोच है, फिर एक पेसर्स के लिए कोच है, फिर एक स्पिन बॉलिंग के लिए कोच है, मुश्ताक अहमद है, वक़ार यूनुस हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं। आखिर ये कर क्या रहे हैं? आखिर हमें ऐसे क्वालिटी बॉलर्स क्यों नहीं मिल रहे कि जिनके पास वैरायटी हो, जिनके पास स्लो वन करने वाला हुनर हो, फिर उसके बाद ऐसी स्किल हो कि वो बाउंसर्स कर सके, यॉर्कर्स कर सके, शॉर्ट पिच बॉल कर सके, वैरायटी हो। T20 तो वैरायटी मांगती है बॉलिंग में, हमें ऐसी कोई वैरायटी नज़र नहीं आ रही है, ऐसे बॉलर्स नज़र नहीं आ रहे कि जो हमें मुश्किल वक्त में विकेट निकाल के दे सकें। कि जब एक लंबी पार्टनरशिप लग रही है तो भाई कप्तान का काम है उसको बताना, इसको तोड़ के दे पार्टनरशिप को, हमें विकेट लेनी है, यहाँ पे निकालनी है। अगर विकेट नहीं ली तो मैच गया हाथ से। कल जब मलान और मॉर्गन की जब पार्टनरशिप लगी है, और तो उस वक्त एक ऐसा हमें बॉलर चाहिए था जो हमें विकेट निकाल के देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बॉलर हमें नज़र नहीं आया। जिस तरीके से धुलाई की उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और इंग्लैंड को जितना क्रेडिट दें वो हम कम हैं। और मॉर्गन ने जिस स्ट्राइक रेट के साथ 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की और 33 बॉलों पर 66 रन बनाए, और इसी तरीके से डेविड मिलान जो हैं वो 143 के स्ट्राइक रेट से बड़ा अच्छा उन्होंने जो है वो खेले, वो बड़ा अच्छा खेले, और विक्ट्री में उनका एक अहम किरदार है। एंड तक तो जो है वो टिके रहे। इसके साथ साथ हमने देखा कि जोनी बेस्टो जो हैं उन्होंने 183 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप एक बड़ा टारगेट चेस करने जा रहे हो कम बॉलों पे, कम ओवर्स में, तो आपने स्ट्राइक रेट अपना ज़्यादा रखना होता है। तो इंग्लैंड ने उस हिकमत अमली पर वो अमल पैरा हुआ और मैच जो है वो अपने नाम किया। तो पाकिस्तानी बॉलिंग पे सवालात उठ रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी के अगर हम इकॉनमी रेट पे बात करें तो सबसे ज़्यादा इकॉनमी रेट उनका था 13+ था। आप देखेंगे 4 ओवर्स भी पूरे नहीं किए, अभी 3.1 ओवर जो उन्होंने किया था और उसमें 44 रन उनको पड़ चुके थे। इसी तरीके से मोहम्मद आमिर, हमने देखा आप अनफिट एक खिलाड़ी को आप खिला रहे हैं और आपका वो सबसे मेन बॉलर है, आपको यही नहीं पता कि वो अनफिट है। भाई अभी 2 ओवर किए हैं और उनको इंजरी हो गई है। उनका भी स्ट्राइक रेट देखें तो वो 10+ है, 12 उनका स्ट्राइक इकॉनमी रेट था, सॉरी। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें इमाद वसीम को, उनका भी 10+ स्ट्राइक रेट था। सिर्फ एक हारिस रऊफ़ और शादाब खान थे जिनका स्ट्राइक रेट 9 के करीब था। तो T20 क्रिकेट में आपको बड़ी नपी तुली बॉलिंग करना पड़ती है, तो वो नपी तुली बॉलिंग हमें नज़र नहीं आई। जिस तरीके से बाबर ने कल बारी ली, बड़ी अच्छी बारी ली उसमें। इसी तरीके से मोहम्मद हफीज़, जिन पे बातें की जा रही थी, भाई क्यों इन ओल्ड प्लेयर्स को आप खिला रहे हैं, बार बार क्यों मौका दे रहे हैं? हालांकि आप मोहम्मद हफीज़ की लास्ट जो 9-10 इनिंग्स निकाल के देखें तो उसमें बड़ी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी अच्छे स्कोर किए हैं मोहम्मद हफीज़ ने। हम फिर इसके साथ साथ एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि मोहम्मद हफीज़ से बॉलिंग नहीं करवाई गई। जब डेविड मलान और मॉर्गन जब बारी ले रहे थे तो मोहम्मद हफीज़ को अगर वहाँ लगाया जाता, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ हमेशा से उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है कि वो लेफ्टी के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि वो ऑफ स्पिन बॉलर हैं और समटाइम उनकी जो एक ऑफ स्पिन कर रहे होते हैं तो जो बॉल स्ट्रेट उनका आता है तो वो बड़ा ख़तरनाक साबित होता है बैट्समैनों के लिए। इट्स लाइक दूसरा तो उनका बॉल स्किड भी करता है। जब वो स्किड करते हैं तो कुछ बैट्समैन बीट ज़रूर होते हैं, वो टांगों पे खाते हैं, पैड्स पे खाते हैं। कई बैट्समैन उनकी बॉलिंग पे बोल्ड होते हमने देखे हैं, क्रिस गेल जैसे उनको आउट किया है इन्होंने, बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट किया। फिर इंग्लैंड के कई प्लेयर्स थे उनको आउट किया इन्होंने। तो मोहम्मद हफीज़ को कल क्यों नहीं आपने लगाया? इतनी बड़ी पार्टनरशिप थी, आप इफ्तिखार को अगर आप करवा रहे हैं तो फिर मोहम्मद हफीज़ को भी आप लगाएं।
तो मोहम्मद हफ़ीज़ अगर वहाँ पर होते तो मैं समझता हूँ तो कि शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। पाकिस्तानी जो बॉलिंग थी हमें वो क्लास की नज़र नहीं आई जो हमें अक्सर नज़र आती है। तो पाकिस्तानी बॉलिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वक़ार यूनुस, मुश्ताक अहमद, हमें अच्छे स्पिन नज़र नहीं आ रहे। सईद अजमल के बाद कोई अच्छा स्पिनर हमें नहीं मिला कि जो हमें क्रूशल टाइम में हमें विकेट निकाल के दे। शादाब खान हैं ज़रूर, विकेटें भी निकाल जाते हैं लेकिन काफ़ी देर कर जाते हैं और अच्छा खासा जो है वो स्कोर भी खाते हैं। तो सईद अजमल जैसा, सकलैन मुश्ताक जैसा हमें ऐसा कोई बॉलर नहीं मिल रहा। तो कई ऐसे नामे गिरामी जो हैं वो बॉलर हैं फ़र्स्ट क्लास में जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनको भी मौका देने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान हारता है तो फिर ये कहा जाता है कि जी नए बॉलर थे, उनके लिए तजर्बा अच्छा होगा, वो सीखेंगे कुछ ना कुछ। भाई ये जब आप मैदान में उतर गए हैं तो फिर यू आर इक्वल टू एवरीवन, तो फिर आपने परफॉर्म करना है। फिर आप ये एक्सक्यूज़ नहीं चलते कि हाँ जी ये सीखने वाले लड़के हैं, ये भी सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है कि इनको तजर्बा हासिल होगा। आपने जब मैदान में उतार दिया, हालांकि इंग्लैंड से अगर हम कंपेयर करें हमारी टीम, तो हमारी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इंग्लैंड से। तो बॉलर्स को अपनी ज़िम्मेदारी निभाना होगी और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान कम बैक करेगा और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेगा और पाकिस्तान वो मैच जीतेगा। बहुत शुक्रिया।